देखो बेटा, आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस बेटा, ये आपका टॉपिक है। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। और यहाँ जो बेटा हम कर रहे हैं, देखिए हम क्या लेंगे बेटा कि एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी ले लीजिए। ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है बेटा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो टॉपिक है वो कहता है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। बेटा फिक्स होनी चाहिए एक्सिस, तो लेट और 3 एक्सिस आपने ये लिया बेटा, एक्स वाई एंड जेड की बॉडी जो है किसमें रोटेट करिए बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एंड दैट इज द, ये कौन सी बॉडी ली बेटा आपने, रिजिड। कौन सी ली बेटा, रिजिड बॉडी ले ली है। तो सभी को पता बेटा, जब रिजिड बॉडी ली है तो इसमें पार्टिकल्स, तो यहां जो पार्टिकल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 ये सारे कौन हो गए बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाले जेड एक्सिस क्या बन गया आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बेटा ये, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो पार्टिकल वही ले लिया बेटा, कितने पोजीशन वेक्टर आपका, कितना पोजीशन है बेटा r1, और यहां पार्टिकल कितने है बेटा m1, लाइक सिमिलर दैट इज m2, कितना बेटा r2 एंड सो ऑन, और यहां तक ले लीजिए बेटा, दैट इज क्या लिया mn एंड दैट इज rn। क्लियर है। और सभी को पता है जब रोटेशन है तो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर। तो ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो रिजिड बॉडी है दैट इज रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी। किसके साथ बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा, ओमेगा। ये बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट। इन किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन में अबाउट द जेड एक्सिस, क्योंकि क्या बोले अबाउट ए फिक्स एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है बेटा। कितने वेलोसिटी के साथ, ओमेगा। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, क्योंकि अर्थ जैसे घूम रही है अबाउट द एक्सिस। अर्थ क्या है, रिजिड बॉडी है, कितनी स्पीड के साथ घूम रही है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो भी तो हमारी है, हम भी तो उसी के साथ घूम रहे हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब है पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी के साथ है, लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो बेटा एक जो लीनियर वेलोसिटी है, क्या बेटा, लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग रहेगी बेटा। हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है लीनियर, दैट इज v1, इसकी क्या आएगी बेटा, दैट इज v2। लीनियर वेलोसिटी की बात करें, और इसकी कितनी है बेटा, दैट इज v3। ये क्या है इनकी लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि कोई चीज घूम रही है तो उसकी दोनों वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर और एक लीनियर। एंगुलर के कारण तो घूमता रहेगा, और जब छोड़ोगे उसमें वो क्या जाएगा, सीधा जाएगा। तो वो क्या है बेटा, लीनियर। क्या होता है, लीनियर। तो हम यहाँ क्या लिखे, देखिए बेटा, डेफिनेशन सबसे पहले क्या आएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय विद, किसके कारण बेटा, पोजेस किसके द्वारा, बाय ए बॉडी, बाय ए बॉडी किसके कारण, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन अबाउट ए गिवन फिक्स एक्सिस। तो डेफिनेशन बना दो, लिखें, क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी कौन सी एनर्जी है, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट एनर्जी जो किसके कारण पोजेस्ड हुई है, पोजेस्ड या पोजेसिव, भाई किसके कारण, पोजेस्ड किसके द्वारा पोजेस की गई है, बॉडी के द्वारा। पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोजेस्ड बाय द बॉडी को किस में भाई, कौन सी मोशन में, इन रोटेशनल मोशन, possessed by the body in rotational motion, in rotational
मोशन, इन रोटेशनल मोशन किसके अबाउट, अबाउट ए फिक्स्ड गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बनेगा बेटा, डेफिनेशन बना दो, ठीक है। या फिर बाय विर्चू ऑफ मोशन, सिंपल सी बात है, बाय विर्चू ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या लिया बेटा, या हम क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर एक रिजिड बॉडी ली, क्या लिया आपने, एक रिजिड बॉडी ली जिसमें पार्टिकल कौन कौन है, m1 m2 m3 अप टू n, mn कहां पर है, एट देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3, क्या लिखोगे, क्या लिया बेटा, यहां लिखोगे let us consider बेटा, let us consider क्या क्या बेटा मैंने क्या बोला है, let us consider a rigid body, let us consider a rigid body, ठीक है, having particle m1 m2 और m3 अप टू एंड mn कहां है, are at their respective कौन सा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कौन कौन सा, एज r1 r2 r3 अप टू एंड rn, अप टू एंड rn, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है बेटा, आ गया। अब हर एक पार्टिकल की जब रिजिड बॉडी है, नाउ रिजिड बॉडी क्या करिए बेटा, रिजिड बॉडी जो बेटा वो क्या कर रही है, नाउ रिजिड बॉडी जो बेटा इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी है बेटा, ओमेगा, ठीक है बेटा, ओमेगा के साथ। बट पार्टिकल हैज वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, बट ईच पार्टिकल भाई, जबकि हर एक पार्टिकल, ईच पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज, कौन कौन सी बेटा, लीनियर वेलोसिटी की बात करें हम, क्या आएगी, v1 v2 v3 अप टू एंड क्या बेटा, vn, क्या बेटा, vn। एंड हमें ये बात पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, वी नो दैट, हमें तो पता ही है बेटा, वी नो दैट कि जो v बराबर क्यों होगा भाई, ओमेगा, v बराबर क्यों होगा बेटा, ओमेगा r। तो इसके कारण बेटा आप क्या लिखोगे, v1 क्या बन जाएगा, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, क्या रह गया, ओमेगा r1, v2 क्या बनेगा, ओमेगा r2 एंड सो ऑन, यू कैन से vn क्या बन गया बेटा, ओमेगा एज इट इज और rn, ओके। नाउ द काइनेटिक एनर्जी, नाउ द काइनेटिक एनर्जी, भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सभी बच्चों को पता है भाई, काइनेटिक एनर्जी, पहला पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी m1 v1 का स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल की 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, कितने पार्टिकल है, 1/2 mn और vn का स्क्वायर, क्या बात ये सच है भाई, पार्टिकल है सारे, पहले की वेलोसिटी v1 है, मास m1 है, तो ये आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा क्या करो, v की वैल्यू, सो दैट काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा क्या आएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, तो सारे में तो कॉमन आने लग रहा है, चलो 1 मिनट पहले v1 की वैल्यू पुट करो, यहां क्या आया 1/2, अभी करो पुट
V1 की वैल्यू M1 एज इट इज, V1 का स्क्वायर क्या आएगा ओमेगा से स्क्वायर और R1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर और R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड चलो आगे प्लस क्या आया 1/2 Mn और ओमेगा स्क्वायर और Rn का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या ये ठीक है भाई? V की वैल्यू पुट कर दी सीधी। क्या चीज कॉमन है रही 1/2 और R स्क्वायर 1/2 सॉरी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉमन है 1/2 भी कॉमन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या ही काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी दैट इज 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया क्या रह गया देखो ध्यान से M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड कहां Mn और Rn का स्क्वायर। मेरे बेटा या काइनेटिक एनर्जी हम इसको K ले लेंगे इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखो अब बिल्कुल ध्यान से देखो ये जो आया ये मैं इसको समीशन में बदल सकता हूं सब में एक तले का कहां लगा है n तक तो I की वैल्यू कहां तक लेोगे 1 से n क्या होगा ये Mi और Ri का स्क्वायर। अरे बेटा यू आप ऑलरेडी जान चुके हो कि ये जो चीज होती है ये जो है ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी है K बराबर कितना है बेटा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस अबाउट ए गिवन फिक्स एक्सिस। ये आ गया। अरे और सुनो मैंने सिंपल बता रखा है जब भी आपके माइंड में होने भी क्या आएगा आंसर लीनियर मोशन में चले जाओ। किसमें बेटा लीनियर में। मेरे बेटा लीनियर मोशन में क्या होता था काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर। अरे भाई रोटेशन में क्यों जाएगी 1/2 दोनों m की जगह आई आओगा और v की जगह ओमेगा होगा या होगा ये सिंपल। मतलब कि पता भी रहेगा भाई क्या करना हमें। सिंपल में तो ये आता है क्योंकि मास का जो रोल प्ले करती है सिंपल में वही रोल प्ले कौन करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। क्लियर है बेटा। तो ये थी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां डेफिनेशन क्या है सुनो ध्यान से बेटा। यदि मैं ओमेगा की वैल्यू क्या कर दूं 1 कर दूं कितने कर दूं 1 एंगुलर वेलोसिटी हो जाए 1 तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू ये आगे लो यार। तो क्या लिखोगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। क्या लिखोगे बेटा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड as the twice of as the twice of its kinetic energy कब जब एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो 1 ठीक है when angular velocity is unity when angular velocity of rigid body when the angular velocity of rigid body is unity भाई जब एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए बेटा 1 हो जाए तो उस टाइम पता ही है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो आपका डेरिवेशन आ गया। अब क्या बोला था मैंने कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका जिसको आप क्या लेते हो ये लेते हो Mi Ri का स्क्वायर लेते हो। ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी का आता बेटा इट इज ए टेंसर क्वांटिटी आया पेपर में ये बेटा आया हुआ है इट इज द टेंसर क्वांटिटी। क्यों है हालांकि दोनों चीजें इसकी मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है however it has क्या बेटा it has both क्या both magnitude and
डायरेक्शन, दोनों चीजें, और फिर भी क्या है, टेंसर है। टेंसर का मतलब है सम टाइम बिहेव एज, कभी तो ये वेक्टर, कभी वेक्टर और कभी स्केलर। ये है बेटा, ये कभी वेक्टर कभी स्केलर। इस क्यों, और हालांकि इसके अनुसार तो क्यों ना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसकी क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। लेकिन बेटा कहता है कि ये वेक्टर के अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। हाउएवर इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट डज नॉट, बेटा डज नॉट ओबे किसको, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा किसको ओबे नहीं करते बेटा, ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। ठीक है। दूसरा और भी इसमें कि भाई ये क्यों ट्रीट करता है बेटा, ये कहता है कि भाई टेंसर जो है बेटा, एक टेंसर क्वांटिटी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इज डिफरेंट अलोंग द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलग अलग एक्सिस रोटेशन पर इसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग। एक और कह दो कि बिकॉज its value is different, its value is different किसके along different axis of rotation, different axis of rotation पर इसकी वैल्यू क्या बेटा, अलग अलग है। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं बेटा, टेंसर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया ये तो।